अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ABC एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाणिज्य व्यवस्था અને संचालन में हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया संचालनना स्वरूप અને महत्व। उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर देखा था आयोजन, जिसमें हमारा प्रकरण नंबर 2 मतलब चैप्टर नंबर 2 वो बाकी रह गया था। तो आज हम इसको फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाणिज्य व्यवस्था અને संचालन धोरण 12 प्रकरण नंबर 2 संचालनना सिद्धांतों। चैप्टर का नाम है यहाँ पे संचालनना सिद्धांतों, जिसमें हमें संचालन का मतलब पहले से ही पता है। हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था संचालन का मतलब। संचालन मतलब मैनेजमेंट, संचालन એટલે अन्य व्यक्तियों पासेથી काम लेवानी कला એટલે संचालन। तो संचालन का अर्थ हमें पता है, लेकिन यहाँ पे सिद्धांत, सिद्धांत किसे बोलेंगे हम? सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगर इसे इजी वर्ड में अगर हम बोलें, आसान भाषा में बोले तो इसको रूल्स रेगुलेशन मतलब नियम कायदा कानून आप बोल सकते हो। तो जैसे कि नियम कायदा कानून हर एक जगह पे हर एक फील्ड में हमें देखने को मिलता है, चाहे वो ट्रैफिक का रूल्स हो या तो फिर किसी कंट्री का रूल्स हो, कानून हो। लेकिन यहाँ बिजनेस के अंदर भी सेम एज इट इज हमें कुछ नियम, कुछ कायदे कानून, रूल्स और रेगुलेशन देखने को मिलते हैं, जिसे हम संचालन के सिद्धांत के रूप में पहचानते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें उसका अर्थ देखना होगा कि संचालन का सिद्धांत उसका अर्थ होता क्या है। तो संचालन सिद्धांत अर्थ सामान्य अर्थમાં ધંધાકીય એકમમાં માનવ વર્તણૂકને સાનુકૂળ કરવા માટે અમુક નિયમો સિદ્ધાંતો ઘડવા પડે છે, જેથી ધ્યેય સિદ્ધિ સરળ બને। આ સિદ્ધાંતોને संचालनना सिद्धांतों कहे छे। संचालन के सिद्धांत का यहाँ पे अर्थ दिया गया है कि धंधाकीय एकम में मतलब कोई भी बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस में जो मानव वहां पे काम करते हैं उनके व्यवहारों को, उनके बिहेवियर को, उनके काम को सानुकूल मतलब अच्छी तरीके से करने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे या कानून वहां पे बिजनेस में लगाए जाते हैं, जिससे उनका जो ध्येय सिद्धि होता है मतलब उन्होंने जो भी लक्ष्य अपना डिसाइड किया है, उनका जो भी गोल होता है बिजनेस का, वो सरल मतलब इजी बन जाता है। और इसी सिद्धांतों को हम कहते हैं संचालन के सिद्धांत। उसका ख्याल देखते हैं। संचालनना सिद्धांतों मानव वर्तणूक साथे सीधो संबंध धरावे छे। संचालन के सिद्धांत का संबंध किसके साथ है? मानव वर्तणूक मतलब मानव व्यवहार के साथ, मानव बिहेवियर, इंसान की जो वहां पे कर्मचारी काम करेंगे बिजनेस के अंदर, उनके बिहेवियर के साथ उसका सीधा संबंध है। क्योंकि किसी भी बिजनेस में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो मानव मतलब इंसान ही होते हैं, तो इसके लिए इसका संबंध भी इंसानों के साथ ही है। इसका संबंध किसी भी मशीन वगैरह के साथ नहीं होगा। તેથી જ સમયાંતરે તેમાં જરૂરી ફેરફારો કરી નવા સિદ્ધાંતો ઉમેરાને अवकाश रहे छे। अगर वहाँ पे कभी जैसे जैसे टाइम चेंज होते जाता है, हमको पता है टाइम चेंज होने के साथ साथ ही टेक्नोलॉजी वगैरह सब में चेंजेस आती जाती है, तो इसीलिए अगर कभी वहाँ पे ज़रूरत पड़े तो कुछ नए सिद्धांत भी वहाँ पे हम उमेर सकते हैं। संचालनना सिद्धांतो ए निर्णय घड़तड़ અને તેમાં અમલીકરણ माटेनी विस्तृत અને ચોક્કસ मार्गदर्शिका छे। तो ये संचालन के सिद्धांत, उसके अर्थ और उसके ख्याल के बारे में हमने देखा। अब हम उसके स्वरूप के बारे में देखते हैं। तो संचालन के स्वरूप या तो फिर आप इसको लाक्षणिकता भी बोल सकते हो। इसमें हम टोटल 5 स्वरूप के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे जो पहला उसका स्वरूप है सार्वत्रिक स्वीकृति। संचालन के जो सिद्धांत हैं वो सभी जगह पे लागू किए जाते हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन ये बिजनेस के अंदर लागू किए जाते हैं और बिजनेस पे जितने भी एम्प्लॉइज, जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, वो ये सिद्धांत को उनको मानना पड़ेगा। क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन बनाए इसीलिए जाते हैं कि लोग उसको फॉलो करें, उसको माने। अगर कोई नियम, कोई कायदा, कोई कानून तोड़ता है तो उसे उस हित मुताबिक उसको सजा दी जाती है। यहाँ पे भी सार्वत्रिक स्वीकृति मतलब जो भी बिजनेस के अंदर रूल्स और रेगुलेशन मतलब जो भी सिद्धांत लागू किए जाते हैं, सभी को उसको मानना पड़ता है और सभी को उसको स्वीकार किया जाता है। सेकेंड हमारा पॉइंट है परिवर्तनशीलता। संचालनना सिद्धांतो ए जड़ तारण नहीं,
मतलब संचालन के जो सिद्धांत हैं वो जड़ नहीं है। मतलब एक बार जो हमने सिद्धांत लगा दिए, एक बार हमने जो रूल्स और रेगुलेशन, नियम कायदे कानून लगा दिए, उसको हम बदल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। उसे हम बदल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि धीरे धीरे जो हमारा लाइफस्टाइल है या तो फिर हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है, वो धीरे धीरे एडवांस होते जाता है, हम बदल रहे हैं। इसीलिए कभी कभी जरूरत पड़ने पर जो संचालन के सिद्धांत हैं उसे भी हम बदल सके, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए उसमें क्या होनी चाहिए, परिवर्तनशीलता होनी चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए वो। सामान्य मार्गदर्शिका, रूल्स और रेगुलेशन हमें एक रास्ता दिखाते हैं, ताकि उसी रास्ते पे चलकर हम जो बिजनेस का ध्येय है, जो बिजनेस का लक्ष्य है, उसे हम हासिल कर सकें। मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन, जो सिद्धांत होते हैं, वो एक तरीके से हमारे अलग अलग जुदी जुदी परिस्थितियों में जुदा जुदा निष्णातों द्वारा थયેલી એ અનુભવની એ ફલશ્રુતિ છે। संचालन के जो सिद्धांत हैं वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जो निष्णात थे, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने ये संचालन के सिद्धांत बनाए, ताकि लोगों को कोई भी परेशानी या तो फिर कोई भी मुश्किल बिजनेस के अंदर आए तो वो उसको हैंडल कर सकें, उसको रास्ता दिखा सकें। चौथा हमारा पॉइंट है मानव वर्तणुक पर आधारित। मैंने आपको बताया बिजनेस के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर ये सिद्धांत लागू होते हैं, ना कि किसी मशीन पे, मशीनरी पे आप कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं लगा सकते हो, या ऐसी चीजों पर जिसके अंदर कोई जान ही ना हो, तो वो रूल्स और रेगुलेशन कैसे फॉलो करेंगे। तो रूल्स और रेगुलेशन या सिद्धांत कौन फॉलो कर सकता है, वो इंसान कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसानों पर ही लगाया जाता है। मानव यहाँ पे केंद्र स्थान पे होता है, इसके लिए यहाँ पे मानव वर्तणुक पर आधारित है ये। फिर उसके बाद लास्ट आता है हमारा आकस्मिकता। आकस्मिकता संचालन सिद्धांतों लागू पाड़वा माटेनी एक तत्व आकस्मिकता पर है। आकस्मिकता मतलब बिजनेस के अंदर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है जो हमें पता नहीं है, तो उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, उस प्रॉब्लम से हमको उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, उसका हल खोजने के लिए हमको संचालन के सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये थे उसके कुछ स्वरूप। अब हम देखेंगे संचालन के सिद्धांतों के महत्व के बारे में। महत्व की बात करें तो यहाँ पे हमको 5 पॉइंट देखना है। सबसे पहला हमारा जो महत्व है वो है संचालकीय कार्यक्षमता में वधारो। संचालन के सिद्धांत से बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसमें सबसे पहला फायदा उन्होंने हमको बताया है कि संचालकीय कार्यक्षमता में वधारो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिद्धांत जो होते हैं वो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। अगर सभी लोग, सभी कर्मचारी बिजनेस के अंदर अच्छे से रूल्स और रेगुलेशन, कायदा, नियम, कानून, ये सब अच्छे से फॉलो करके काम करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे, और जिससे बिजनेस का जो गोल होगा, बिजनेस का जो लक्ष्य होगा, वो आसानी से वो हासिल कर सकते हैं। तो इससे संचालकीय जो कार्य क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। मतलब संचालकीय कार्य क्षमता में यहाँ पे भी वधारो देखने को मिलता है। दूसरा हमारा पॉइंट है संसाधनों ना इष्टतम उपयोग। जितने भी संसाधन हैं बिजनेस के अंदर, संसाधन मैंने आपको बताया था रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं, जितने भी संसाधन हैं वो सब मर्यादित हैं। संसाधन मर्यादित है, लेकिन उसकी जो यूजेस है, उसका जो उपयोग करने का तरीका है, उसका जो उपयोग करने का हमारा जो मोटो है वो हमारा अमर्यादित है। संसाधन मर्यादित है लेकिन हमारा जो उसका यूजेस है वो अमर्यादित है। इसके लिए हमको अगर अच्छे तरीके से उसका यूज करना है तो हमको संचालन के सिद्धांत को मानना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। संचालन के सिद्धांत, रूल्स और रेगुलेशन अगर हम फॉलो करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा संसाधनों ना इष्टतम उपयोग, मतलब उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाएंगे हम। तीसरा हमारा पॉइंट है वैज्ञानिक अने तार्किक निर्णयों माटे मदद रूप। संचालन का सिद्धांत हमें अलग अलग निर्णय होते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक निर्णय लेना है या तो फिर कोई तार्किक निर्णय लेना है, तो वो सारे निर्णय, वो सारे डिसीजंस हमें लेने पे भी वो हेल्प करता है, हमारी मदद करता है। सामाजिक जवाबदारी अदा करवा। अब संचालन के सिद्धांत जो बिजनेस के अंदर लगाया जाता है, बिजनेस समाज में रह के काम करता है, इसीलिए बिजनेस का ये फर्ज बनता है कि वो समाज के लिए भी एक तरीके से अपनी जवाबदारी निभाए। तो यहाँ पे संचालन के सिद्धांत भी यही हमको बताता है कि वो
जो भी समाज है, जिस समाज में भी वो काम कर रहा है या जिस समाज में भी उसे लगाया गया है, वो उस समाज के प्रति अपनी जवाबदारी निभाए। और यहाँ पे उसकी जवाबदारी क्या होगी? यहाँ पे उसकी जवाबदारी होगी समाजनो विकास अने उन्नति, मतलब वो समाज का विकास करे और उन्नति करे, क्योंकि अगर समाज का विकास और उन्नति होगी तो वही समाज ये बिजनेस का विकास और उन्नति के लिए भागीदार बनेगा। लास्ट हमारा पॉइंट है संशोधन तालीम अने विकास माटे उपयोगी। जो संचालन के सिद्धांत हैं उसमें उसकी संचालन की विचारधाराओं के मुख्य भाग हैं, जिसमें से तालीम, शिक्षण और विकास, ये सारी चीजें शक्य बने छे। मतलब ये सारी चीजें हो सकती है, कब हो सकती है? जब हम संचालन के सिद्धांत को फॉलो करेंगे। उसमें ये सारी चीजें उसकी विचारधाराएं हैं। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ते जाता है उसमें संशोधन, नए नए संशोधन होते जाते हैं। तालीम मतलब लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वहां पे जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं, काम कर्मचारी होते हैं, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है और जिससे उनका विकास होता है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से महत्व है। अगर संचालन के सिद्धांत बिजनेस के अंदर लागू किए जाते हैं तब ये सारी चीजों का फायदा बिजनेस को मिल सकता है।